सत साहिब सभी भाई बहनों को, जगत के भाई बहनों को राम राम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, वाहे गुरु। अलमाइटी कबीर ही मेरा इशू है, अल्लाह ही कबीर है। आप सभी भगत भाई बहन जुड़े, जब तक हम मंगलाचरण कर लेते हैं। सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो शतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुंजन साधवा संतो सर्वश दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुग्रह शून्य धुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समानानि रतिलय। उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार निमदतम गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस्पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो ल्याऊं। आदिशक्ति आदि अंत करो सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अभिगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पम शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनिजन ध्यान सहस 88। 33 कोटि अधारा ध्यान सहस 88। उतरे भोजल पारा कटि है यम की फांसी। सत साहिब। राकेश वर्मा जी को सत साहिब। सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों को सत साहिब। जगत के भाई बहनों को सत साहिब। ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक ये पुस्तक है। संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों पर ये पुस्तक आधारित है, जैसे कि 427, 428, 429, 430, 443 5 केसों पर ये जजमेंट पर पुस्तक आधारित है। और इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के सभी षड्यंत्रकारी शिष्यों व उन संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार वालों का पूर्ण खुलासा है इस पुस्तक में। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए, इस पुस्तक की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की सभी केसों की कोर्ट की जजमेंट ओरिजिनल पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ई कोर्ट सर्विस ऐप के द्वारा अपने फ़ोन से प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ई कोर्ट सर्विस ऐप और उसमें CNR नंबर डालें। FIR 429 का CNR नंबर है HRHSO 1002639/2015। FIR 430 का CNR नंबर है HRHSO 1002988/2015। ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। और जिन लोगों को कोर्ट की भाषा पढ़नी नहीं आती है, कोर्ट की भाषा का सरलार्थ इस पुस्तक में किया गया है और इस पुस्तक को मंगवा करके जरूर पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें इस पुस्तक को। और इस पुस्तक को यदि कोई झूठा साबित करना चाहता है तो उसके लिए 1.5 लाख रुपए का इनाम है। इस पुस्तक को झूठा साबित कर दे और 1.5 लाख रुपए इनाम लेकर के जाए। और कोई हमारे भगत आंदोलनकारी भगत भाई बहन है 5 लाख तक का भी इनाम का दावा करते हैं। तो इस पुस्तक को फर्जी साबित करो और लेके जाएं। और राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट जो फर्जी ट्रस्ट, फर्जी आश्रम के द्वारा जो फर्जी पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज जी का नाम बदनाम करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के नाम पर जो पुस्तक बेच रहे हैं वो इनाम रखें और
कल आपने देखा होगा हमने सभी पुस्तकों को फर्जी किया, और आज एक आपको जो हम बता रहे थे कि शिवांशु नारायण द्विवेदी जी जो हैं, उन्होंने दिल्ली जा कर के 10-5 हज़ार रुपये खर्च करके दिल्ली गए थे C117 भवाना इंडस्ट्रीज एरिया चेक करने के लिए कि कबीर नाम का कोई प्रिंटर्स है, वहाँ पर प्रेस है या नहीं है। तो वहाँ गए तो वहाँ नहीं निकला। तो उसके लिए आपको एक हम ये वीडियो दिखा देते हैं जो कल का बाकी रह गया था, उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे। रोज़ की तरह इस पुस्तक के 5 पेज पढ़ता हूँ और पहले आपको इस वीडियो से अवगत करा देता हूँ। जैसे कि मैंने ये पुस्तक दिखाई थी आपको, फिर इसके ऊपर कैसे कार्रवाई हो सकती है ये तो बताओ ना, मैं भी तुम। जैसे कि हमने ये पुस्तकें दिखाई थी, अंधश्रद्धा भक्ति से भगवान तक ये पुस्तक है, और धर्म मूल्य 20 रुपये, लेखक संत रामपाल जी महाराज, प्रेस का नाम है ही नहीं, और केशव प्रसाद मैनाली दास, काठमांडू नेपाल। पुस्तक छप रही है भारत में और पता डाल दिया है नेपाल का। केशव प्रसाद मैनाली दास, काठमांडू नेपाल। फ़ोन नंबर 00977, ये कोड है नेपाल का, 9841 89 25 83। ये देख सकते हैं आप। तो ये पुस्तक भी फर्जी है। अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान, फोटो संत रामपाल जी महाराज की लगा रखी है। ये भी फर्जी पुस्तक है, इसमें भी प्रेस का नाम नहीं है। और प्रकाशक प्रचार समिति तथा सर्व संगत, सतलोक आश्रम, हिसार, टोहाना रोड, बरवाला, जिला हिसार, प्रांत हरियाणा, भारत। मुद्रक कबीर प्रिंटर्स, C117, सेक्टर 3, भवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली। ये देखो, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान। अब इन्होंने प्रेस का नाम लिखा है कबीर प्रिंटर्स, C117, सेक्टर 3, भवाना इंडस्ट्रीज एरिया, नई दिल्ली। अब आपको दिखाते हैं, जब शिवांश नारायण द्विवेदी जी वहां पर पहुंचे दिल्ली, फिर इसके ऊपर कैसे कार्रवाई हो सकती है ये तो बताओ ना, मैं भी तुम। आप रिपोर्ट लिखा सकते हैं ना, जो इस तरह से कर रहा है उसके नाम से एक FIR दर्ज करा सकते हैं। मेरा पता यूज करके कोई आप एक काम करिए, इसकी कोई कॉपी वगैरह ना मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं सारी जानकारी व्हाट्सएप कर दूंगा। देखिए, मैं भवाना FIR करा दूंगा आकर के। मैं तो मेरे प्यारे सोने वाले हिंदू भाइयों, एक छोटा सा काम कर लो, गूगल पे जाओ और जगत गुरु रामपाल टाइप करो। सर्च करने पे ऑप्शन आएगा, उस पे जाओ। जगत गुरु रामपाल की जो वेबसाइट है उसमें बुक्स पे जाओ, और बुक्स में जब जाओगे तो आपको ढेर सारी किताबें मिलेंगी। आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति, इन सारी किताबों में, A to Z किताबों में आपके देवी देवताओं के लिए, आपके द्वारा जो पूजनीय है उनके लिए इतनी गंदी गंदी बातें लिखी गई हैं कि आप सोच नहीं सकते। माता दुर्गा के साथ दुराचार हुआ, दुष्कर्म हुआ, बलात्कार हुआ, और जब बलात्कार हो रहा था तो पहले दुर्गा माता ने विरोध किया, मगर बाद में उनको जब उनके अंदर वो इच्छा जाग गई और वो भी उनका साथ देने लगी। शर्म करो हिंदुओं, ये सब लिखा है तुम्हारी किताबों के बारे में, तुम जिनको माता पिता मानते हो उनके बारे में। और अब एक काम करो, उन किताबों के फ्रंट पेज पे जाओ और क्या एड्रेस लिखा है ये देखो। कहाँ छपती है किताबें, ये देखो, ये देखो, ये किताबें कहाँ छपती हैं, देखो देखो कहाँ छपती हैं। C117, सेक्टर 3, भवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली। आज मैं वहीं खड़ा हूं भवाना में, ये देखिए रोड,
ये पूरा 117, 118, 119, 120 ये देखिए, और ये C118 और यहां पर भी सेफ श्योर इंडस्ट्रीज का बोर्ड लगा हुआ है ये, और जो C117 उसके बारे में हमने आपको बता दिया। यहाँ कोई ऐसी प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, कबीर प्रिंटिंग प्रेस, जो इन किताबों को छाप रही हो। इन क्या कहूं, इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और तुम अब सोते रहना, अब दोबारा से वो गूगल का जो साइट खोला है ना उसको बंद कर देना, फिर सो जाना, फिर देखना नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी, फिर देखना वो सिंघम 3, फिर देखना जाके वो पुष्पा 2। कोई मतलब मत रखना, अरे डूब मरो। और अगर कुछ करने का है ना तो आइंदा से इतना कर देना कि अगर इन किताबों के साथ कोई मिल जाए ना तो फर्जी किताब बेचने वाले के रूप में जो भी व्यक्ति उस किताब को बेच रहा हो, जो भी व्यक्ति उस किताब को बांट रहा हो, उसको तुरंत थाने ले जाना, FIR कराना। ये फर्जी किताबें, चोरी से छपने वाली किताबें क्यों बेची जा रही हैं, जिनमें हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, चोरी से छापी जा रही हैं। मैं यहाँ पर इस फैक्ट्री के जो सुपरवाइजर हैं, इस समय वो हमारे साथ में हैं। आप इनसे पूछिए कि ये यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं, और ये आपको बताएंगे कि इस फैक्ट्री में, इस पते पर क्या होता है, इस बिल्डिंग में क्या होता है C117 में। जी हाँ, C117 है, फैक्ट्री सेक्टर 3 में। और यहाँ पर लगभग ये तो लगभग 10-12 साल से यहाँ पर है। और इसमें का तो कोई भी काम यहाँ नहीं होता। पाउडर बनता है, पाउडर कोटिंग वाला, सभी पाउडर कट्टे वगैरह रखे हैं। ये प्लांट है, यहाँ पर कोई ऐसी प्रेस वगैरह नहीं है। ये गलत एड्रेस पे गलत किताब छापी गई है। कोई इस तरह की यहाँ पर इस तरह कोई किताब वगैरह नहीं बनती। ये सब पाउडर का काम है। सब ये प्लांट लगा है, यहाँ पाउडर तैयार होता है। सभी कट्टे रखे हैं पाउडर के। यहाँ पर तो कोई प्रेस का तो कोई संभव ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है। सब यहाँ पर यही काम होता है। और ये जो बताया गया है ये गलत और अफवाह है। और जो छापा है एड्रेस, ये गलत छापा गया है इस एड्रेस पे। आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? यहाँ पे हमको हो गए 5-6 साल है। ये जो फैक्ट्री है किस चीज की है, क्या बनता है? पाउडर कोटिंग का है, जो लोहे पे पेंट होता है। अच्छा। और इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो कौन है? तो मोहम्मद है। अच्छा अच्छा। तो आपने देख लिया यहाँ पर कि मजदूर यहाँ पर काम करने वाले, यहाँ पर काम करने वाले जो अन्य वर्कर हैं, सुपरवाइजर हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि यहाँ पर कोई किताबें नहीं छपती, ये पूरी फर्जी किताबें हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस किताब के साथ अगर आपको कोई मिलता है बांटता हुआ, तो उसको तुरंत पकड़िए, उसको थाने ले जाइए, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराइए। ये फर्जी किताबें कहाँ छप रही हैं? ये आप FIR करा सकते हैं इन रामपालियों के खिलाफ, जो सतलोक आश्रम के नाम पे आपको फर्जी किताबें बेची जा रही हैं। इनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कोई GST नंबर नहीं है, पूरी फर्जी किताबें बेची जा रही हैं। इनको आप थाने ले जा करके, कोई भी व्यक्ति आज के बाद कोई भी रामपाली अगर मिले इन किताबों को बांटने वाला, आप उनकी FIR तुरंत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि ये किताबें पूरी फर्जी हैं, झूठ बोल रही हैं। अंदर हमारे देवी देवताओं का अपमान है, पूजा पद्धति का अपमान है, ग्रंथों का अपमान है, आचार्यों का अपमान है, दुर्गा माता का अपमान है, शिव भगवान का अपमान है। और बाहर छपती कहाँ है? छपती जहां पर ये छपती हैं किताबें, उस एड्रेस पर पाउडर बनता है, ताकि कोई प्रिंटिंग प्रेस है। अभी मैं ऊपर से भी आपको ये बिल्डिंग दिखाऊंगा। जो भी व्यक्ति अपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, उसका प्रतिकार करना चाहता है, उसको सिर्फ इतना करना है कि इन किताबों को बेचने वालों के खिलाफ फौरन अपने नजदीकी थाने में इन्फॉर्म करिए कि यहाँ पर इस तरीके से फर्जी किताबें बेची जा रही हैं। इनमें जो एड्रेस लिखा है वो टोटल झूठा है, क्योंकि जो एड्रेस लिखा है उस एड्रेस पर कोई कबीर प्रिंटर्स नाम का कुछ नहीं है। वहां पर एक पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री मात्र है। मैं आपको अभी इस फैक्ट्री का और मुआयना करा देता हूँ। ऊपर से ऑफिस में पाउडर भरा हुआ है, यहाँ पर भी पाउडर बनता है। पाउडर, ये सारे मजदूर पाउडर की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। कौन से? यहाँ पर एक कागज का टुकड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्या है पता ही नहीं का। प्रिंटिंग प्रेस, कबीर प्रिंटिंग प्रेस।
सतलोक आश्रम, ये प्रिंटिंग प्रेस है? नहीं, प्रिंट प्रेस नहीं है। प्रेस है ये देखिए, दिखा दो भाई। पूरा पाउडर का काम हो रहा है यहाँ पर। कोई प्रिंटिंग प्रेस का नामो निशान तक नहीं है दूर दूर तक। ये पूरा हम लोगों को, हिंदुओं को, हमारे भाइयों को, और ज्यादातर जो पिछड़े हुए भाई हमारे, उनको हमसे छीना जा रहा है इन किताबों के नाम पर। ये देख लीजिए कितना बड़ा सतलोक आश्रम का प्रिंटिंग प्रेस है यहाँ पर। झूठा प्रिंटिंग प्रेस, झूठा आश्रम। मेरी बात कर रहा हूँ, ऐसा है कि कुछ फर्जी किताबें छापी जा रही हैं। हिंदुओं का अपमान करने वाली कुछ किताबें छापी जा रही हैं। उसमें एड्रेस जो डला हुआ है उन किताबों में, वो डला हुआ है C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली। तो हमने जब पता किया तो वहां पर आप कोई पाउडर की फैक्ट्री है वहां पर, आपका वो, आप वहां के ऑनर हैं। तो इस संबंध में उचित हम लोग कार्रवाई करने जा रहे थे कि यहाँ पर ऐसी कोई किताबें नहीं छापी जाती हैं, कोरा झूठ है। तो आप एक बार अगर हमें बता देते कि यहाँ पर आपका क्या मतलब, आपने किसको दिया हुआ है इस फैक्ट्री को, और ये जो फैक्ट्री की वास्तविकता क्या है, इस बिल्डिंग में बनता क्या है, वास्तव में यहाँ पर कोई किताब बनती है कि नहीं बनती, आप भी एक बार बोल देते। जी नहीं जी, यहाँ पे कोई किताब नहीं बनती जी। जी यहाँ पे तो जो है जी पाउडर बनता है, पाउडर। जी जी जी। तो हाँ जी जी, तो इसमें क्या है ना, पूरे विश्व में कुछ फर्जी किताबें बांटी जा रही हैं इसी पते के नाम से। हम आपको वो किताबें भी उपलब्ध करा देंगे, तो आप भी अपने हैंड से देखिएगा कि क्या उचित कार्रवाई आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पते का दुरुपयोग हो रहा है यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ भैया, ना तो हमारे यहाँ कोई किताब छप रही है, जी जी, और ना हमने किसी ऐसे आदमी को दे रखी बिल्डिंग। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुनो, हमारी बिल्डिंग में तो ओनली सिर्फ पाउडर बनता है जी। हमें इस बात का पूरा विश्वास था कि ये जो एड्रेस डला हुआ है ये पूरा झूठा एड्रेस है। इसीलिए हम लोग आए थे कि एक बार खुद जाकर के व्यक्तिगत रूप से तसल्ली कर ले, और हम लोग यथोचित कार्रवाई करेंगे। सिंघल साहब, आपने सच्चाई बताई, वास्तविकता बताई, उसके लिए प्रिंटिंग प्रेस नहीं है यहाँ। फर्जी पुस्तक बेचने वाले असामाजिक तत्व राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के लोगों के पास, उस फर्जी गिरोह के पास शिवांश नारायण द्विवेदी ने जब कॉल लगाया, फिर क्या कहते हैं, थोड़ा सुनिए ध्यान से। में दिखाई दे रहा है उधर, एक बार हाँ। कैमरा घुमा दीजिए। जो C117 में दिखाई दे रहा है, वहाँ पर क्या कार्य होता है, क्या छपता है, क्या बनता है? यहाँ पाउडर कोटिंग का काम होता है। अच्छा, हाँ। पाउडर कोटिंग का काम होता है। यहाँ पे कोई किताबें तो नहीं छपती ना? नहीं, किताबें वगैरह नहीं छपती। यहाँ पे कोई किताबें नहीं छपती। ये भी एक यहाँ के लोकल है, और ये भी बता रहे हैं यहाँ पे कोई किताबें नहीं छपती, पूरा फर्जी है। भाई साहब, आपका शुभ नाम? पर चौहान। चौहान जी, आप कहाँ पर, आप यहाँ निवासी हैं कि कार्य करते हैं? मैं काम करते सर। अच्छा, तो आप कौन से मकान, ये कौन सा भवन संख्या है? ये C119 है सर। C100। इतना सुनो। अरे भाई साहब, राम राम। हम ये कह रहे हैं, आपकी जो किताबें छपती हैं, कबीर प्रिंटर्स का नाम इसमें डला हुआ है, C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली, यहीं पे छपती हैं क्या आपकी किताबें? आपने वो लिखा है ना, कबीर प्रिंटर्स। नहीं, आपको किताब चाहिए क्या? नहीं, हमें ये जानना है ये किताबें छपती कहाँ है, यहीं पे छपती है ना? चालू रखे। हाँ, लाइन पे रहे, बताते जी। हो गया। हाँ बोलिए जी, क्या जानकारी चाहिए आपको उस बारे की? भाई साहब, हम ये कह रहे हैं, आपका ये कबीर प्रिंटर्स को देखने हम आए थे। हम खड़े हुए हैं इस समय C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली। यहाँ पर पाउडर बन रहा है, यहाँ पर तो कबीर प्रिंटर्स है ही नहीं।
कहाँ है आपका? आपने कौन सी किताब देखी? आपने कहाँ पे किताब देखी? आपने अंधश्रद्धा, तो किताब पे अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान। अंधश्रद्धा खतरा भक्ति जाने क्या चालू है चलाएंगे? क्यों जाननी, ये तो बताओ। आपने यहाँ पे क्यों लिखा है बताइए? आपकी किताब में लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है एड्रेस? जिससे कि अगर हमें कोई काम पड़े तो हम उस एड्रेस पे जा सके ना। हेलो, ऐसे काम नहीं बनेगा। ये देख लिया आप लोगों ने इन लोगों की सच्चाई। इसका मतलब क्या है पता है? ज्ञान गंगा जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान, गीता तेरा ज्ञान अमृत, भक्ति से भगवान तक, जब जब भूल पड़े सचखंड का संदेश, समझा है तो सिर धर पांव, संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से सन 2014 के बाद और अब तक जितनी भी पुस्तकें छपी हैं राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के द्वारा, सबकी सब पुस्तकें फर्जी हैं। शिवांश नारायण द्विवेदी ने जब फ़ोन लगा करके पूछा तो उन्होंने क्या कहा कि किताब मंगवानी है। यदि अगर ये कह देते कि पुस्तक मंगवानी है तो ये एड्रेस पता लेकर के वहाँ भेज देते। जब इनसे पूछा गया कि जो एड्रेस आपने छापा है मैं उसी एड्रेस पे खड़ा हूँ, आपका कबीर प्रिंटर्स प्रेस नहीं है, तो किस तरह से फ़ोन काट के भाग गया। तो राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के 51 सदस्य हैं इस ग्रोह के। उन 51 सदस्य के जो मेन मुखिया हैं उनका मैं नाम बताता हूं आपको, रोज ही बताता हूं और आज फिर बता दे रहा हूं। संत रामपाल जी महाराज जी का छोटा भाई महेंद्र भगौड़ा, उसका लड़का अमित, संत रामपाल जी महाराज जी का बड़ा लड़का विजेंद्र, छोटा लड़का मनोज, छोटी बेटी अंजू, बड़ी बेटी मंजू, और संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार वाले, संत रामपाल जी महाराज जी के रिश्तेदार, संत रामपाल जी महाराज जी का मौसेरा भाई देशराज जो शामली आश्रम का प्रबंधक है, राम कुमार ढाका, राज कपूर, पुरुषोत्तम सैनी, कुरुक्षेत्र वाला, 51 लोगों का ये संगठन है राष्ट्रीय सेवा समिति का, जो संत रामपाल जी महाराज जी के बिना आदेश के सन 2010 में हरियाणा के अंदर रोहतक में मानसरोवर पार्क में बनाया गया था। संत रामपाल जी महाराज जी को पता भी नहीं था और पूरी दुनिया के सामने जब संत रामपाल जी महाराज सन 2014 में बरवाला कांड के समय अरेस्ट हुए थे तो उन्होंने ये बयान दिया था कि राष्ट्रीय सेवा समिति मेरी नहीं है, ये अपनी मनमर्जी चलाते हैं, मेरी बात नहीं मानते हैं। मैं आश्रम में छिपा रहा नहीं तो मुझे ये जान से मार देते। मुझे भी आश्रम में बंधक बना रखा था। आश्रम में सभी गलत काम होते थे। बाथरूम में कैमरे मैंने नहीं लगवाए, नागेंद्र चौहान ने लगाए थे बलजीत के कहने पर। बलजीत ही पैसे देता था और बबीता का बाप है बलजीत, बलजीत का बाप है लहरी, बलजीत सिंह का बाप के नाम का नाम है लहरी, जो बरवाला का रहने वाला है और बरवाला आश्रम भगत के पैसों से लूट कर बनवाया था। और चांदीराम, इन लोगों के ग्रोह का ये मुखिया है। और संत रामपाल जी महाराज जी निर्दोष हैं, उनको जेल भेज दिया षड्यंत्र के तहत फंसा करके। और आपको एक नई जानकारी देता हूं, मध्य प्रदेश में फर्जी पुस्तक बेचने वाले 3 लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, हाथ पैर टूटे, सर फूटा। अब उनकी पुलिस कोई भी रिपोर्ट नहीं लिख रही है। क्यों नहीं लिख रही है? पुलिस किस आधार पर तुम्हारी रिपोर्ट लिखे? पहले तो आपको यदि फर्जी पुस्तक बेचने वाले जिनको चोट लगी है, यदि ये रिपोर्ट लिखाने जाएंगे तो इनसे पूछा जाएगा
कि ये पुस्तक कहाँ छपती है, इनका मुखिया कौन है, ट्रस्ट का नाम पता क्या है, संगठन का नाम क्या है। इनके पास ना तो कोई संगठन का नाम है, ना इनके पास ट्रस्ट का नाम है, ना इनके पास प्रेस का नाम है, और ना ही संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है। यदि संत रामपाल जी महाराज जी का लिखित में आदेश होता आश्रम चलाने का और पुस्तक छापने का, तो इनकी रिपोर्ट लिखी जाती। और पहली बात तो संत रामपाल जी महाराज जी का असली शिष्य कभी भी ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, फर्जी पुस्तकों का बेचेगा नहीं और बिना सिर पैर की बात नहीं करेगा। अब आपको सबूत दिखाते हैं। रामपाल को न्याय दिलवाने को शिष्यों से भरवाए जा रहे सामूहिक आत्महत्या के शपथ पत्र। राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के लोगों ने एक बार सन 2016 के आसपास जितने भी ये मूर्ख संगत भेड़ चाल में फंसी हुई, इनसे सभी कोरे कागज पे दस्तखत करवा लिए और उसमें लिख दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं छोड़ोगे तो हम सभी भगत भाई संत रामपाल जी के अनुयायी जितने भी हैं आत्महत्या कर लेंगे। उसके बाद वो फार्म अपने पास रख लेते हैं। अब इन फर्जी पुस्तकों को जो बेचने जाएगा, उसके साथ जब कोई झगड़ा होगा या कोई वाद विवाद होगा, फिर वो अगर वहां से बच गया तो इनके पास आकर के अगर फाइल मांगेगा संत रामपाल जी महाराज जी के जजमेंटों की या इनसे सवाल जवाब करेगा, तो ये उसके साथ हाथापाई कर देंगे या उसको मार पीट देंगे। और फिर उसके घर वाले जब इनका ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो तब ये क्या करेंगे, ये वही लेटर दिखाएंगे कि देखो तुम्हारे घर वाले ने स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर अत्याचार हुआ, इसलिए उन्होंने खुद आत्महत्या कर ली। ये उधर से भी बच गए, यानी ये साफ रहे। और संत रामपाल जी महाराज जी को ये दुख भी देते हैं और उनकी मानसिकता और उनकी विचारधारा और उनके तन मन धन सभी का प्रयोग करके और पैसे लूट कर ये अपना घर चला रहे हैं। भारत की सरकार से मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि सतलोक आश्रम में जितना भी दान का पैसा आता है, उस पैसे को सीबीआई जांच बुला करके लाओ, चाहे ईडी भेजो, और जितना भी पैसा आता है उस सब पैसे को सरकार को अपने कब्जे में करना चाहिए और उस पैसे से गौशालाएं बनवा दें, अस्पताल बनवा दें, स्कूल बनवा दें। लेकिन इस पैसे को इन हरामखोरों को 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारे को नहीं मिलना चाहिए, या वो पैसा संत रामपाल जी महाराज जी को मिलना चाहिए और संत रामपाल जी महाराज जी को जेल से बाइज्जत बरी करना चाहिए। क्योंकि कोर्ट की जजमेंट में संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल निर्दोष हैं और ये 28 गुंडे 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारे हैं। इन्होंने जमानत लेकर के 12 वकीलों के दम पर खुद बाहर आ गए और संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में छोड़ दिया यातनाएं भोगने के लिए। पाप ये करें, दुष्कर्म राष्ट्रीय सेवा समिति के गुंडे करें और सजा संत रामपाल जी महाराज भोग रहे हैं। इस अखबार की कटिंग को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। चंडीगढ़ 22 जुलाई। रामपाल को न्याय दिलवाने को शिष्यों से भरवाए जा रहे सामूहिक आत्महत्या के शपथ पत्र। हाई कोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार को जारी किया नोटिस। आश्रम का संचालन कर रही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पर कथित संत रामपाल के शिष्यों द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि समिति का संचालन असामाजिक तत्वों के हाथ में चला गया है जो फर्जी पुस्तक छापते हैं। जैसे ये पकड़ी गई, आपको सबूत दिखाया, जो समिति को आड़ में गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं
और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले रामपाल के शिष्यों को गुमराह कर उनसे संत रामपाल को न्याय नहीं दे सकती। रामपाल को न्याय दिलवाने के लिए सामूहिक यह है, इसलिए वो राष्ट्रपति से आत्महत्या की इजाजत, आत्महत्या के शपथ पत्र भरवाए जा रहे हैं। लेने के लिए हजारों लोगों में शपथ पत्र अनुमति लेने के लिए हजारों लोगों से फार्म भरवा रहे हैं। यह शपथ पत्र राष्ट्रपति को भेजने की बात समाज सेवा समिति रामपाल की गद्दी पर कब्जा करना चाह रही है और करने के लिए शुरू से ही गैर कानूनी काम करे, यानी सन 2006 से ही ये षड्यंत्र करते रहे गुरुजी के प्रति। उक्त आरोप कथित संत रामपाल के शिष्यों द्वारा की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए लगाए गए हैं, जिसमें संचालन समिति के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की मांग की गई है। और आपको दिखाते हैं, और ये जो मध्य प्रदेश के गुना में संत रामपाल जी महाराज की फोटो लगाकर फर्जी पुस्तकें बेचने वाले राम गोपाल कुशवाहा, मुकेश दास, राम गोपाल दास रंगे हाथ पकड़े गए। अब इन तीनों को 420 फ्रॉड करने के केस में आजीवन कारावास की सजा होगी। इस पुस्तक को जो बेचते हुए पकड़ा गया उसको आजीवन कारावास की सजा होगी। और धाराएं आपको बाद में बताता हूं। 12/4/2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के नाम की फर्जी पुस्तकें बेचने वाले भक्तों को मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर हत्यारे विष्णु साहू ने मरवाया है। क्यों मरवाया? टेकरी मेला में 12/4/2025 को संत रामपाल जी महाराज की फोटो लगाकर फर्जी पुस्तक बेचने वालों को किसने मारा? विष्णु साहू ने मरवाया है। सतलोक आश्रम बैतूल के हत्यारे विष्णु साहू, मोबाइल नंबर नोट कर लेना 62 65 53 0040 94 253 81 640 ने मरवाया है। कमीने विष्णु को पकड़कर 20-20 जूते मारो। ये स्टिकर, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जब 14 में अरेस्ट हुए थे, यही विष्णु साहू हरामखोर बोल रहा था कि यदि संत रामपाल जी महाराज 6 महीने के अंदर जेल से बाहर नहीं आएंगे तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। यही विष्णु साहू बोल रहा था, जिसका मैंने अभी मोबाइल नंबर बताया है। ये अभी तक जिंदा कैसे है? या तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का असली शिष्य नहीं है, और यदि ये शिष्य है तो ये मरा क्यों नहीं है? तो जिसकी जांच परख करो, ये जिंदा है या मर गया, कहीं भूत ऊत तो नहीं है ये। इस हत्यारे विष्णु साहू को जहां मिले वहां जूतों से मारो। फर्जी सतलोक आश्रम के सभी मुखिया लोगों को जूते से मारो। ये सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहन सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं सरकार से, क्योंकि ये मुखिया है, ये फ्रॉडिया है। संत रामपाल जी के नाम से ना ही कोई ट्रस्ट है, ना ही कोई संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है इनको चलाने के लिए दिया गया है, और ना ही कोई प्रेस है। सब फर्जी पुस्तकें ये बांट रहे हैं। और आपको दिखाते हैं, ये 5 महिलाओं का हत्यारा संत रामपाल जी महाराज जी का बड़ा बेटा विजेंदर। इसकी शक्ल पहचान लो, कैसा खा खा के सुअर जैसा पल गया। हत्यारा वीरेंद्र सतलोक आश्रम बरवाला कांड में 5 महिला 1 बच्चे की हत्या करने वाला सतलोक आश्रम धनाना में कैसे चला रहा है, जब संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश नहीं है। वीरेंद्र हत्यारे ने बरवाला कांड में 5 महिला 1 बच्चे को कमरे में बंद करके लाठियां से पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर हिसार कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार किया। हिसार कोर्ट में कल मैंने आपको बताया था जजमेंट की, मैं नहीं कहता, कोर्ट की जजमेंट कहती है ये 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारे हैं। भगत भाइयों विचार करो, ये हत्यारा विजेंद्र हत्या करने के बाद जेल के बाहर ऐशो आराम से जिंदगी बिता रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज 10 साल से जेल में सजा काट रहे हैं। अधिक से अधिक जानकारी के लिए वीरेंद्र हत्यारे से कोर्ट की जजमेंट की फाइल मांगो
और हत्यारा जजमेंट फाइल नहीं देता है तो हरीश कुमार 8126825151 से प्राप्त करो। आंदोलनकारी भगत है हरीश कुमार, 8126825151 से आप प्राप्त कर सकते हो। हम लोगों से भी प्राप्त कर सकते हो, रामचंद्र जी कानपुर से, उनसे भी प्राप्त कर सकते हो। अभी हम जानकारी आपको और देंगे। तो हम जो भी कदम उठाते हैं वो सबूत के आधार पर उठाते हैं। ये सभी हत्यारे हैं। देशद्रोही आतंकवादी के नाम से फर्जी सतलोक आश्रम उर्फ मैनेजमेंट फर्जी सतलोक आश्रम के प्रबंधकों के खिलाफ परमात्मा की दया से 12-13 अप्रैल को बिहार पटना में जिला रामपुर में आंदोलन संपन्न हुआ। अब देखो, ये इन लोगों ने एक और बात को ध्यान रखना कि इन्होंने 12 और 13 तारीख को, जब इनको पता था कि सभी आंदोलनकारी भगत भाई आंदोलन कर रहे हैं, अपने गुरुजी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इन लोगों ने क्या किया कि ताकि ये मूर्ख संगत उनकी तरफ ध्यान ना दे, सासाराम दानापुर में, रामपुर में, बिहार में दानापुर के पास रामपुर गांव है, वहाँ जो मीटिंग हो रही थी आंदोलनकारी भगत भाइयों की गुरुजी के विषय में, इस पुस्तक के विषय में, तो वहाँ बहुत से दूर दूर से भगत भाई बहन आए थे। नेपाल से, हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, कई जगह से गए थे। तो उसमें मूर्ख संगत का कहीं ध्यान उनकी तरफ ना चला जाए, इसलिए इन्होंने 12 तारीख को अपने ऑफिस में बुला करके ही वहां मारपीट की और मेले में भी मारपीट की। वो इन्हीं के गुंडे हैं। और आरोप किस पर लगा रहे हैं? पुलिस वालों पर, कि पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है, और थाने में जाकर के वहां धरना दे देते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, गीता में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। बताओ, अरे तुम, ये पुस्तक कहाँ छपती है? ये पुस्तक कहाँ छपती है उसकी हिस्ट्री निकाल के दो। इसको कौन छपवाता है आदेश दिखा दो। संगठन का मुखिया कौन है, तब तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी, और नहीं तो तुम इसी तरह जूते लात खाते रहोगे। ये बात ध्यान रखना। संत रामपाल जी महाराज जी के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके नाम से फर्जी पुस्तक बेच रहे हैं, और आपके गांव शहर में कहीं भी दिखाई दे जाए, उनकी पहले वीडियो बनाओ और फिर उनको थाने लेकर के जाओ। अब आपको दिखाते हैं कि फर्जी पुस्तक, फर्जी ट्रस्ट, फर्जी आश्रम, फर्जी नामदान सेंटर और फर्जी पुस्तक का जो समर्थन करता है, जो प्रचार करता है, वो चाहे सरकारी व्यक्ति हो और चाहे आम व्यक्ति हो, उस पर कौन सी धाराएं लगाई जाएंगी, ये ध्यान पूर्वक सुनना। चाहे तो लिख लो। एक मिनट।
फर्जी आश्रम में फर्जी पुस्तक छापकर लोगों को भ्रमित करके बेचने के मामले में कौन सी धाराएं लगती हैं और कितनी सजा होती है। चाहे वह वकील हो, जज हो, पुलिस हो, मंत्री संतरी, कोई भी हो, आम आदमी हो। कानून, संविधान का कानून सबके लिए बराबर है। कौन सी धाराएं लगेंगी और क्या सजा मिल सकती है, पेन लेकर के लिख लो। जालसाजी धारा 420, लोगों को धोखा देकर पुस्तक बेचने के लिए धारा 420 लगाई जा सकती है, जिसमें 7 साल की सजा और जुर्माना होगा। फर्जीवाड़ा धारा 465, फर्जी पुस्तक छापने और बेचने के लिए धारा 465 लगाई जाएगी, जिसमें 2 से 7 साल की सजा और जुर्माना होगा। धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी 420, 465, 415 और 2 से 7 साल तक की सजा होगी। लोगों को भ्रमित करके पुस्तक बेचने के लिए धारा 415 लगाई जाएगी, जिसमें 7 साल की सजा और जुर्माना भी होगा। इसके अलावा यदि फर्जी पुस्तक में धार्मिक या आध्यात्मिक विषयों का उल्लेख है और इससे लोगों की भावनाएं आहत होती है, तो धारा नंबर 295 ये भावनाओं को आहत करने वाले कृत्य भी लगाई जाएगी और 7 साल की सजा भी होगी और जुर्माना भी होगा। तो इसलिए आप सभी गुरु परमेश्वर की प्यारी पुण्य आत्माओं से करबद्ध निवेदन है कि इन पुस्तकों का कभी भी गलती से भी प्रचार ना करें। जो राष्ट्रीय सेवा समिति के अंडर में भेड़ चाल में फंसी हुई हैं, मैं उन पुण्य आत्माओं से करबद्ध निवेदन करता हूं, नहीं तो तुम्हारी वीडियो बना करके और सीधे थाने ले जाया जाएगा। और भारत सरकार से करबद्ध निवेदन है कि सतलोक आश्रम, जितने भी फर्जी नामदान सेंटर और आश्रम बने हैं, इसमें जितना भी दान का पैसा आता है, सारा पैसा दान का जब्त कर लिया जाए और आश्रम को ताला लगवा दिया जाए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश नहीं है। और चाहें तो भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से करबद्ध निवेदन है कि चाहें तो संत रामपाल जी महाराज जी से जेल में जाकर के साइन करवा के लाएं और बयान ले करके आए, आपको पता लग जाएगा। और कोर्ट की जजमेंट ये कहती है कि संत रामपाल जी महाराज जी का बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बड़ी बेटी, छोटी बेटी, दमाद, मौसेरे भाई, ममेरे भाई, फुफेरे भाई, भाई और भतीजा और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य राम कुमार ढाका, पुरुषोत्तम सैनी, राज कपूर, बलजीत उर्फ बबीता, वीरेंद्र, मनोज, अंजू, मंजू, अनारो माई, महेंद्र का लड़का अमित, महेंद्र की बेटी दमाद और संत रामपाल जी महाराज जी की बेटी और दमाद और मौसेरे भाई, ममेरे भाई, ये सभी टोटल 28 गुंडे हैं। 28 राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पर जबरदस्ती कब्जा किया और संत रामपाल जी महाराज जी की मूर्ख संगत को लूटकर ये तन मन धन से लूट रहे हैं और ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं पूरी दुनिया में। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और समय आने पर जब हमारे सभी भगत भाई बहन समझ जाएंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे और सभी लोगों के समक्ष अपनी बात रखेंगे और सबूत के आधार पर हमारे गुरुजी को न्याय मिलना चाहिए और जो 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। सरकार से मेरा करबद्ध निवेदन व प्रार्थना है। और संत रामपाल जी महाराज जी की जो मूर्ख संगत है, जो भेड़ चाल में चलती जा रही है, वो आँख में और कान से और बुद्धि विवेक से उनको सोच कर चलना चाहिए कि हमें परमात्मा का साथ देना चाहिए, गुरु परमेश्वर का, राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट का नहीं। जेल से कोई भी ऑडियो वीडियो नहीं आती है, सब फर्जी है। आरटीआई के तहत देख लिया गया है, सारा कुछ पता करके देख लिया गया है।
और पवन के भी जूते मारो। पवन यादव जोधपुर वाला, साध संगति वाला, ये ब्लैक कैट कमांडो बना था। ये राष्ट्रीय सेवा समिति का गुंडा है। इसने कई भक्तों से लाखों रुपए ऐंठे हैं। इन सब पर मुकदमा लगाओ, FIR करो। और संजय दिल्ली वाला, वो भी राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट का गुंडा है। उसका भी आश्रम बंद होना चाहिए, उसको भी कोई आदेश नहीं है। इनको भी जूते मारो। और बाड़मेर का नरेंद्र कुमार, वो भी पैसे लूट रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के कहने पर, उसको भी जूते मारो, उसको भी जेल में बंद करो। इन सब का फर्जीवाड़ा बंद करो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक प्राप्त करने के लिए आपको कुछ मोबाइल नंबर बता दे रहा हूं, जो नोट कर लीजिए। बिहार के सीनियर एडवोकेट अधिवक्ता वकील शशि भूषण सिंह जी चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका मोबाइल नंबर 99-315-92-093। इस पुस्तक को मंगवाने के लिए उनसे संपर्क करें और संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। बाकी जो और संपर्क सूत्र और नंबर बता दे रहे हैं उनको भी आप नोट कर सकते हैं। उनसे भी पुस्तक और PDF और जानकारी, बहुत सारी ढेर जानकारी सबूत के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। कानपुर से रामचंद्र यादव जी, चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय उप प्रवक्ता। उनका मोबाइल नंबर है 9140622668। नीरू दासी जी पंजाब से, पंजाब की चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रवक्ता हैं। उनका मोबाइल नंबर है 88-722-20-360। कृष्णा बहन जी उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से, ये चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश से। 81-26-92-10-19। और मैं उमेश सिंह यादव शाहजहांपुर से, मैं भी चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रवक्ता हूं शाहजहांपुर से। मुझसे भी आप संपर्क करके पुस्तक, PDF, बहुत सारी ढेर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीरेंद्र महतो जी, ये झारखंड से चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रवक्ता हैं। इनका मोबाइल नंबर है 96-994-70-815। और अरविंद सिंह जी फरुखाबाद से, ये भी चैरिटेबल ट्रस्ट के, फरुखाबाद के चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रवक्ता है। इनका मोबाइल नंबर है 88-87-61-55-79। और संत रामपाल जी महाराज जी की ओरिजिनल जजमेंट PDF को डाउनलोड करने के लिए ऑनलाइन, तो अपने फ़ोन से प्ले स्टोर से E-कोर्ट सर्विस ऐप के द्वारा CNR नंबर डालें उसमें और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। FIR 429 का CNR नंबर है HRHSO 100-26-39-2015। FIR 430 का CNR नंबर है HRHSO 100-29-88-2015। ये हमने कमेंट भी कर दिया। और कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। अब जो पेज हमने पढ़ना है 35 से 40 तक, रोज की तरह आज हमने पहले नहीं पढ़ा क्योंकि कल की जो अधूरी जानकारी रह गई थी, कल समय का अभाव रहते हुए। इस पुस्तक में भी कोर्ट की जज संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों का खुलासा दिया गया, इसलिए हम 5-5 पेज पढ़ते हैं। इससे भी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और खुद भी मंगवा सकते हैं। मोबाइल से भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको बता ही दिए गए हैं। और 8:30 बजे कानपुर के रामचंद्र जी यादव जी लाइव आएंगे। वो और अच्छी तरीके से सबूत के आधार से बहुत बढ़िया तरीके से जो है आपको खुलासा करेंगे इन राष्ट्रीय सेवा समिति फर्जी आश्रम संचालकों का और जिन लोगों की चोटें आई हैं उनके विषय में, और संत रामपाल जी महाराज जी को जिन लोगों ने षड्यंत्र के तहत फंसाया है उन लोगों के बारे में भी अच्छे से खुलासा करेंगे। रामचंद्र यादव जी कानपुर वाले, उनका मोबाइल नंबर है 9140622668।
आज रात 8:30 बजे लाइव आएंगे और शशि भूषण जी भी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालते रहते हैं। उसका लिंक हम अपने फेसबुक आईडी पर शेयर कर देंगे अभी थोड़ी देर में, और ये जो वीडियो आपको दिखाई थी वो भी वीडियो भी शेयर कर देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ये सच्चाई सभी के पास जाए। तो हमारे भारत के जितने भी भाई बहन हैं, किसी भी जाति धर्म के हैं, वो इन लोगों के चुंगल से में ना फंसें, उनका बचाव हो जाए। हमारा काम है, हम सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों का एक ही काम है, चोर की पोल खोलना। हमारे गुरु परमेश्वर को षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने जेल में डाल दिया है, इसलिए हमारा मेन उद्देश्य है इनकी पोल खोलना पूरी दुनिया के सामने। हमारे गुरुजी निर्दोष हैं और जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। 100 दोषियों को और 100 दोषियों की संगत को त्यागना पड़े, लेकिन एक निर्दोष की सजा नहीं होनी चाहिए। सात्विक आंदोलनकारी हम लोग रहें या ना रहें, किंतु ये आंदोलन चलता रहेगा। हम लोगों का बोया हुआ बीज फिर से नई ऊर्जा लेकर के इसी तरह हमेशा हमेशा आंदोलन करता रहेगा। जो लोग गलत करेंगे, जो संस्था गलत करेगी, जो संगठन गलत करेगा, हम जैसे आंदोलनकारी भगत भाई बहन उनके खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। हम नहीं तो कोई और सही, परमात्मा किसी न किसी को किसी न किसी समय तो भेजता ही रहता है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। अब हम 5 पेज पढ़ते हैं। पेज नंबर 36 से हम स्टार्ट करेंगे। 35 तक पढ़ लिया था हमने। इस तरह इस पवित्र गीता के ज्ञान को काल ब्रह्म ने बोलते वक्त सृष्टि रचना के संबंध में बताया है, जिसे श्रीमद् भागवत गीता जी के अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 तक में लिपिबद्ध की गई है। मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिनारभ दधाभ्यम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारतः सर्वयोनिषु कौन्तेय मृत्यः संबन्ति यः तासां ब्रह्म महदोनिर्हं विजपरदः पितः सतं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहि नामच यमम्। उक्त वाणी ब्रह्मा द्वारा अर्जुन से ब्रह्म के द्वारा, काल ब्रह्म सदाशिव के द्वारा अर्जुन से कही जा रही है। अर्थात काल ब्रह्म सदाशिव कह रहे हैं कि प्रकृति दुर्गा मेरी पत्नी है और मैं ब्रह्म उसका पति हूँ। हम दोनों के सहयोग से सर्व प्राणियों सहित ब्रह्मा विष्णु एवं शिव की उत्पत्ति हुई है। मैं ब्रह्म सर्व प्राणियों का पिता हूँ और प्रकृति दुर्गा उनकी माता है। मैं ही प्रकृति के उदर में बीज स्थापित करता हूँ, जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। गीता जी अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 एवं 16 से 17 में भी सृष्टि रचना का प्रमाण है। गीता अध्याय 15 श्लोक ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यतम वेद स वेदवितम। ऊपर को जड़ वाला आदि पुरुष परमेश्वर, नीचे को शाखा वाला अविनाशी विस्तारित अर्थात फैला हुआ वृक्ष है। इस वृक्ष की जड़ें तो ऊपर की ओर, शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। यह संसार उल्टे लटके वृक्ष के तुल्य समान जाने। ऊपर जड़ें मूल तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे टहनियाँ आदि उसके अन्य हिस्से जानो। ऐसे ब्रह्म के हर एक भाग को
जानने वाला तत्वदर्शी संत है, ज्ञानी है। इसी वृक्ष के संबंध में वह जुलाहा कबीर धानक कबीर आज से 624 वर्ष पूर्व इसी भूमि पर, इसी धरा पर हम पुण्य आत्माओं को उस वृक्ष के हर एक भाग को अपने एक कविता के माध्यम से रखकर बता रहा था कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार, कुल मालिक करतार, परम पिता परमात्मा, बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी अपनी वाणी में समझाते हैं, जो गीता में अभी आपने गीता के श्लोक से आपको समझाया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डांड, और तीन देव शाखा भया पात रूप संसार। एक सरल भाषा में परमात्मा ने यही ज्ञान दिया था। मगर हमने उस कबीर जुलाहे की एक ना सुनी और नकली संतों के कहावे बहकावे में आकर 64 के 64 लाख भगत गण गर्क में चले गए। वहीं कबीर जुलाहा धानक कबीर वास्तव में उस पेड़ का जड़ था। संसार रूपी जो वृक्ष है वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, जिसको हम कबीर देव, सत्य पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, आदि राम, अलमाइटी कबीर, अल्लाह कबीर, वाहे गुरु कहते हैं। अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम। अधय च ऊर्ध्वं परशुता तस्य शाखा गुण प्रबद्ध विषय प्रवाला अध च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते न अंतः न च आदि न च संप्रतिष्ठा अस्वत्थम एनम सुविरुडमूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम ततः परिमा गतिव्यम यस्मिना गतः न निवर्तन्ति भय तम एवं च अधम पुरुषम प्रपद्ये यतः परवर्ती प्रसूता पुराणी। परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ की कृपा से एक भैंसा भी 624 वर्ष पहले एक भैंसे से मंत्र, वेदों के मंत्र बुलवा दिए थे परमात्मा ने। मुझे संस्कृत पढ़नी नहीं आती और फिर भी परमात्मा की दया से थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ, उस परमेश्वर की दया है। गीता ज्ञानदाता ने बताया कि 3 गुण रूपी शाखा है। ब्रह्म कह रहा है कि मैं ब्रह्म पूर्ण जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इस संसार की रचना का आदि एवं अंत का ज्ञान नहीं है। उस वृक्ष की शाखाएं नीचे और ऊपर तीनों गुणों रजगुण, सतगुण, तमगुण फैली हुई हैं। इसका पूर्ण ज्ञान कोई तत्वदर्शी संत ही बताएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही वर्तमान समय में तत्वदर्शी संत हैं। इसलिए काल भगवान ने षड्यंत्र के तहत महाराज जी को जेल भेज दिया। और षड्यंत्र किसके तहत करवाया? स्वयं उनके परिवार वाले, उनके निजी शिष्य, उनके अपने काललोक के पुत्र एवं पुत्रियां, पत्नी, परिवार के लोग, रिश्तेदार। उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग को ज्ञान कराएगा, उसी से रचना का ज्ञान पूछो। वही अमर कथा को सुना सकता है। उस अमर कथा को कहने का अधिकारी 21 ब्रह्मांडों में, काल के 21 ब्रह्मांडों में कोई नहीं है वर्तमान समय में। तत्वदर्शी संत मिल जाए तो उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, अर्थात उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करनी चाहिए, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16। दो इमो पुरुषो लोके क्षरा च अक्षरा एवं च क्षर सर्वाणि भूतानि कुष्ठस्थ अक्षर उच्यते। इस संसार में 2 पुरुषों को सभी जीव उन 2 पुरुषों को उच्चारण करते हैं।
इस संसार में दो प्रकार के इस संसार में ये वाणी भी उच्चारण होती है और इस संसार में दो प्रकार के पुरुष भी रहते हैं। कौन कौन से? एक नाशवान और एक अविनाशी। ये अब तक जिन्होंने ज्ञान सुनाया था धर्म गुरुओं ने, ये उनका ज्ञान है, मतलब कि इस संसार में दो तरह के पुरुष, काल ब्रह्म कहता है कि दो तरह के पुरुष रहते हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। जो क्षर पुरुष है उसको नाशवान कहते हैं और जो अक्षर पुरुष जो जीव आत्मा है उसको अविनाशी कहते हैं। इस संसार में दो प्रकार के पुरुष रहते हैं, एक नाशवान क्षर ब्रह्म एवं दूसरा अक्षर पुरुष या अक्षर ब्रह्म है। इन दो प्रभुओं के लोकों में संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, उनके भी शरीर नाशवान है, ये दोनों भी नाशवान है, पर इनकी आयु एक दूसरे से ज्यादा है। तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत ये लोकत्रयम् अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर। इन दोनों पुरुषों से उत्तम पुरुष तो अन्य है। इसमें काल ब्रह्म सदाशिव भगवान कह रहे हैं कि तुम इन दोनों में उत्तम प्रभु उपरोक्त दोनों प्रभुओं क्षर पुरुष एवं अक्षर पुरुष से भी अन्य है। जो सतलोक में रहता है, जो सचखंड में रहता है, अमरलोक में रहता है, वह वास्तव में परमात्मा कहा गया है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके 21 ब्रह्मांड में और तीनों लोकों में, शरीर में, पूरे शरीर में और सभी जीवों में और 21 ब्रह्मांडों में जितने भी जीव हैं और पृथ्वी लोकों में और तीनों लोकों में, कर लियो थोड़ी भी आवाज कम कर लियो। ईश्वर सभी प्रभुओं से में श्रेष्ठ अर्थात समर्थ प्रभु है। उपरोक्त तरह से लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह अविनाशी ईश्वर सभी प्रभुओं में श्रेष्ठ अर्थात समर्थ प्रभु है। उपरोक्त तरह से गीता जी का अध्याय 16, ये गेट बंद करियो, 16 श्लोक 3 से 5 में एवं अध्याय 15 श्लोक 1 से 5 तथा 16-17 में सृष्टि रचना का प्रमाण है, जिससे प्रमाणित हो जाता है कि तीन के संबंध में, आवाज कम कर दो थोड़ी, उनकी महिमा गाई गई है। इन तीनों प्रभुओं में नीचे के दो प्रभुओं क्षर एवं अक्षर को नाशवान बताया है। यहाँ 10 मिनट का टाइम दो बस। नाशवान बताया गया है। यहाँ अक्षर पुरुष का मतलब अविनाशी से नहीं लिया गया है, बल्कि अक्षर प्रभु का उम्र क्षर प्रभु के उम्र के अपेक्षा काफी लंबी होती है। क्षर पुरुष के अंतर्गत आने वाले सभी प्राणियों की भी उम्र के अपेक्षा अक्षर प्रभु के अंतर्गत आने वाले प्राणियों की उम्र काफी लंबी होती है। कल हम यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे और हम इसके बाद अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि 7 बज चुका है। और सभी भगत भाई बहनों से, आंदोलनकारी भगत भाई बहनों से करवत निवेदन है, प्रार्थना है, यदि हमसे कोई बोलने में, वाणी से, मन कर्म वाणी से कोई भूल चूक हुई है उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ। और सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों को, सत साहिब जगत के भाई बहनों को राम राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम और सत श्री अकाल वाहे गुरु आदि राम। अलमाइटी कबीर ही मेरा इशू है, अल्लाह ही कबीर है। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब। कल 7 बजे फिर मिलेंगे।